नमस्कार, मैं वैद्य प्रेमोगा आज आप सब लोगों के साथ जुड़ी हूँ दिन में सोने के बारे में बात करने के लिए। आयुर्वेद में दीवा स्वप्न यानी दिन में सोना बहुत सारी बीमारियों का कारण माना गया है और किसे दिन में सोना चाहिए, किसे नहीं सोना चाहिए, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है और वो कम नहीं हो रहा है, शरीर में आलस्य बना रहता है, शरीर भारी रहता है, पेट साफ सही से नहीं होता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन या हम कब्ज कहते हैं, ऐसी अगर बीमारियों से आप जूझ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि दिन में सोना आपके लिए नहीं बना है। आयुर्वेद में दिन में सोने के बहुत सारे नियम बताए गए हैं, किसे सोना चाहिए, किसे नहीं सोना चाहिए। किसी भी ऐसे रोग से पीड़ित है जिसमें आपके शरीर में भारीपन बढ़ गया है, आलस्य ज्यादा आ रहा है, नींद ज्यादा आ रही है और गले के अगर आपको रोग है तो ऐसी सिचुएशन में आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। और आप बहुत मोटे हैं और लगातार एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको अगर आपके वेट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो भी आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, जुकाम बना रहता है और बुखार लगातार बना रहता है या फिर कोई भी बुखार जो बार बार आपको काफी टाइम बाद फिर से आता है, अगर ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आपको हैं तो उस सिचुएशन में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। कफ और मेद की बीमारियां अगर है और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपनी डाइट में स्नेह लेता है यानी घी चिकनाई वाली चीजें लेता है तो भी उसे दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर कंठ के रोग है यानी गले के जितनी भी डिजीज है अगर वो है आपको तो आपको भी दिन में नहीं सोना चाहिए। कौन कौन से ऐसे सीजन हैं जिसमें हम सो सकते हैं, तो आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों के दिन में सोना बताया गया है, क्योंकि उन दिनों में दिन छोटे हो जाते हैं, रुक्षता बढ़ जाती है और वात दोष यानी जो एयर एलिमेंट है वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में दिन में सोना वो एयर जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करता है। गर्मियों के अलावा बाकी के सीजन ऐसे हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ भी आचार्यों ने बताया है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम गर्मियों के अलावा भी सो सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इनमें से किसी रोग से पीड़ित हैं तो आप दिन में थोड़ी देर सो सकते हैं। सबसे पहले है, अगर बहुत ज़्यादा आपका बोलने का काम है, अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं या किसी भी तरीके का बोलने का काम आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप दिन में थोड़ी देर किसी भी सीजन में सो सकते हो। अगर आपका हैवी वेट लिफ्टिंग का काम है, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या आप जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो भी आप दिन में थोड़ी देर सो सकते हो। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है, उसकी जॉब ऐसी है जिसमें उसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो भी वो व्यक्ति दिन में जब उसे समय मिले वो किसी भी टाइम सो सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा क्रोधी, गुस्सा करने वाले, स्ट्रेस लेने वाले और डरे हुए होते हैं, ऐसी सिचुएशन में लगातार बहुत समय तक रहते हैं, तो उनको भी हमें दिन में सुलाना चाहिए, क्योंकि सुलाने से उनको रिलैक्स फील होगा, उनका मन शांत होगा, भय कम होगा और उनके शरीर में कोई भी बीमारियां नहीं आएगी। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल या जो मद है उसका जो डेली पान करते हैं, जिन्हें हैबिट हो गई है, ऐसे लोगों को भी दिन में थोड़ी देर सोना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें सो सकते हैं, जैसे कि प्यास लगातार बनी रहना, गले में शुष्कता महसूस होना, रूखापन महसूस होना, ऐसी सिचुएशन है। अगर खाना अच्छे से नहीं पचा है तो भी थोड़ी देर सोया जा सकता है। लेकिन इन चीज़ों में भी हमें ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति है वो उसकी अग्नि बहुत ज़्यादा मंद ना हो। डाइजेस्टिव फायर जिन जिन बीमारियों में वीक होती है, भूख ना लगना, खाना खा के उल्टी जैसा महसूस होना, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसमें बिल्कुल भी दिन में नहीं सोना चाहिए। दीवा स्वप्न होता क्या है? दिन में सोना। तो दिन का मतलब क्या होता है? यानी जब सूर्य उदय होता है, जब सनराइज होता है, उसके बाद से लेकर जो भी टाइम है शाम से पहले वो दिन में आता है। तो आजकल हम बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं
8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो वो भी दीवा स्वप्न ही कहा जाता है। तो दीवा स्वप्न के नुकसान क्या क्या हैं, अब हम इस पे बात करने वाले हैं। अगर व्यक्ति सूर्योदय के बाद या दिन में काम करके सोता है तो उससे क्या होगा। लंबे समय तक रोज रोज दिन में सोया गया या दीवा स्वप्न किया गया तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फीवर का बना रहना, जुकाम होना और सिर जो है उसमें होने वाले सारी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। गीले कपड़े से जैसे ढक दिया गया हो ऐसा महसूस होता है, भूख नहीं लगती है, आलस्य बना रहता है, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में सोना चाहिए थोड़ी देर। और अगर किसी कारण की वजह से रात को हम बहुत देर तक जगे हैं तो सुबह का खाना खाने के बाद जितने समय की नींद हमने नहीं ली रात को उसका आधा हम दिन में सुबह खाना खाने के बाद थोड़ी देर सो सकते हैं। अगर डेली डेली 1 हफ्ते से रात को जगने का काम हो रहा है तो आप दिन में ऐसा कर सकते हैं। सही समय पर नींद लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आयुर्वेद में नींद जो है उसको त्रिउप स्तंभ में बताया गया है, यानी कि 3 पिलर हैं जिस पे हमारी बॉडी टिकी हुई है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या। तो यहाँ पे जो निद्रा है वो हमें सही से लेनी है ताकि हमारा शरीर सही से टिका रहे। आयु को बढ़ाने वाली होती है नींद और सुख महसूस करवाने वाली। कभी कभी हमें कोई बीमारियां नहीं होती है लेकिन फिर भी जब नींद अच्छी नहीं आती तो हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो ये अच्छा महसूस करवाने के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही धातु साम्य यानी शरीर में जो चीज़ें जैसी जब जब होनी चाहिए वो सारी चीज़ें नींद अच्छी लेने से और सही समय पर लेने से अच्छे से बनती रहती हैं और आप कोई भी रोग से मुक्त रहते हैं। अगर आपको भी कोई निद्रा से संबंधित परेशानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार आप अपनी निद्रा कितनी लेनी है, कब लेनी है, ये सारी चीज़ें आप और डिटेल में जान सकते हैं। थैंक यू। जय आयुर्वेद।